हाँ, सातवां कह रहा है इनका एचसीएफ, ठीक है, 8148 और 2324, इनका एचसीएफ कौन सा है? ठीक है, जैसे हमने देखा ये 69 दी, सबसे बड़ा आंसर कौन सा है? 84। 84 की अगर हम बात करें भाई, कह रहा ना एचसीएफ यानी हाईएस्ट काउंट फैक्टर, मान लो ये चारों आंसर से ये दोनों कट जाते हैं, तो फिर कौन सा लोगे? सबसे बड़ा ही तो लोगे, क्योंकि हाईएस्ट काउंट फैक्टर ढूंढ रहे हो ना आप। तो इसकी अगर हम बात करें, 12 सत्ते 84 होता है, 12 को हम तोड़ सकते हैं 3 चौक 12, ठीक है। तो अब ये देखिए 3 से 4 से 7 से कटना चाहिए, तो 3 से देखो हमने ये जोड़ा 4 2 6 3 9 2 11, 11 3 से नहीं कटता तो बात ही खत्म हो गई, फिर तो हो ही नहीं सकता, फिर 4 और 7 से देखने की जरूरत ही नहीं। उसके बाद उससे छोटा 84 तो कट गया, उससे छोटा 69, इसमें भी देखो ये 23 दिया 69 होता है, 23 गुणा, अब 3 से जब यही नहीं कट रहा तो ये भी गया। अब इन दोनों के बाद कौन सबसे उससे छोटा है? 38। 38 क्या होता है? 19 गुणे 2 होता है, 19 दूनी 38, तो 2 से तो कट ही रहे दोनों, 19 से देख लो, ठीक है। 19 से कम क्या बचेगा? 4, 2 लगाएंगे 42, 19 दूनी 38, 4 बचा, फिर 4 लगाया 44, नहीं कटेगा, यानी ये भी नहीं है, फिर यही आंसर है। समझ गए? इसी तरह से लगाया करो। अब बाकी रही डिफरेंस की बात, तो देखो हमने कहा ना डिफरेंस को वॉच करते हैं, डेली बता रहे हैं एचसीएफ के सवाल में डिफरेंस को वॉच करते हैं, लेकिन यहाँ डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो इसको, ये छोटा है ये बड़ा, इसको पुश करके इसके पास तक ले जाइए। 23 का पढ़ा ऐसा पढ़ो 81 से ज्यादा ना जाए, 23 या 69, तो चलो इसमें 3 से गुणा किया जाए तो 69 और 72 हो जाएगा, 23 या 69 24 या 72, अब इसके नजदीक आ गया ये, तो अब इसमें से ये घटाइए आप, 8 में 2 गया 6, 4 में 7 नहीं, 14 में 7 गया 7, ठीक है। अब ये 80 हो जाएगा, 80 में 69 जाएगा 11, 11 76, तो इसमें भी ढूंढ सकते हो आप, जैसे ये है ना, इसी को देख लो कि ये इनमें से किससे कट रहा है, ठीक है। तो जैसे 7 6 13 14 1 15, ठीक है, तो 3 से कट रहा है, 3 इसके अंदर भी है उसके अंदर भी है ना, तो इस तरीके से मतलब ये भी एक रास्ता हो सकता है। और या फिर आप फैक्टर ढूंढिए, जैसे 23 है गुणे 3, तो 23 भी तो इसके अंदर होना चाहिए ना, 23 पंचे 115, क्या बचा 2, 6 लगाया 26, 23 से नहीं कटेगा, ये नहीं हो सकता, ठीक है। ऐसे 84, 12 सत्ते 84, तो 12 से तो ये कटेगा, 7 से देख लो, 7 एकम 7 कितना बचा, 4 बचेगा है ना, 7 छंग, हाँ कट जाएगा, 12 से और 7 से 28 से भी कट रहा है, यानी ये तरीके में थोड़ी यहाँ पे दिक्कत आ रही है भाई, चूंकि 84 और 28 84 के अंदर आता है ना, ठीक है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ये 3 से कटता है लेकिन ये 3 से नहीं कट रहा है, इसलिए ये आंसर नहीं था, तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। बाकी इसका एक तरीका जो पूरा है वो हमने बताया था कि नहीं, 23 24, ठीक है, 23 24 और 81 48, अगर हम पूरा इसको भाग दें तो 6972 आएगा, घटा के 8 में, यही हम रीजन यही था कि हम 3 बार 3 गुना करके क्यों घटा रहे थे, ये आया, इसको यहां ले आओ 2324 को, इसको अगर दुगना 2 बार गुणा करें ना तो ये इससे ज्यादा हो जाएगा, एक बार करोगे 1176, ये बताया था कल हमने, एक सवाल में बताया था किसी में, है ना। 14 में 6 गया 8, 11 में 7 गया 4, यहाँ 2 में 1 गया 1, 1148, 1176 यहाँ ले आओ, 1148 से कम 1148, ठीक है ना, क्या बचेगा 26 2 28, अब 28 तक आ गया ना तो फिर 84 तो हो ही नहीं सकता फिर, क्योंकि ये आगे घटता हुआ जाएगा ना, 1148, अब 28 से छोटा कोई आंसर है नहीं, हमने देखा 28 आ गया, 28 से छोटा कोई आंसर है नहीं, तो फिर आगे करने की जरूरत नहीं, सीधे लगा दो। वैसे वही जो पहला हमने तरीका बताया वो बेस्ट है, ठीक है ना, पहला जो बताया था, तो इस तरीके से आ जाइए आगे, इसमें थोड़ा सा दिक्कत थी इस सवाल में, ये वाले पे आ जाइए। ये कह रहा है इनका एचसीएफ ऑफ 2 का क्यूब इंटू एक्स, यही है ना, 3 का एक्स नहीं है, ये गुणे का निशान है, 2 का क्यूब गुणा 3 का स्क्वायर गुणा 5 का क्यूब गुणा 7 का स्क्वायर, 2 का क्यूब गुणा
3 गुणा 5 का स्क्वायर गुणा 7 और ये 3 है आपके। इसमें क्या निकालना है? HCF। क्या निकालना है? HCF, है ना। HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर में छोटी घात देखते हैं, है ना। HCF में छोटी घात देखिए, 2 का क्यूब यहां भी है, 2 का स्क्वायर यहां है, और यहां पर केवल 2 की पावर 1 है। 2 है मतलब 2 की पावर 1, तो 2 ही लेंगे फिर, 2 की पावर 1 यानी, है ना। ठीक है, समझ गया। इसके बाद 3 को देखिए, 3 का स्क्वायर इंटू ये 3 है केवल, यहाँ 3 की पावर 4, तो 3 की पावर 1 ले लेंगे, है ना। फिर यहाँ 5 है, 5 का क्यूब है, ये 5 का स्क्वायर है और 5 की पावर 4, तो 5 का स्क्वायर लेंगे। अब 7 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर 7 ले लोगे तो फिर इससे जिसमें 7 नहीं है ये कैसे कटेगा? HCF तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है ना। छोटी पावर लेते, 7 की पावर यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 7 की पावर है ही नहीं यानी 0 है, तो फिर 7 की पावर 0, किसी भी संख्या का घात 0 उसका मान 1। आप लिखने को लिख सकते हो कि 7 की पावर 0, लेकिन किसी भी संख्या की घात 0 उसका मान 1 होता है, इसलिए वो लिखने की जरूरत नहीं होती। यानी कुल मिला के HCF में कौन लेते हैं? जो सभी में हो, है ना, ठीक है, और पावर छोटी वाली लेते हैं। ठीक, LCM में इसका उल्टा होता है, पावर बड़ी लेते हैं। अगर ये लोग HCF तो ये आ गया। ऐसा कौन सा आंसर आपको दिख रहा है? ये वाला। इसी के नीचे हम नोट में अगर लिख दें कि LCM पूछा नहीं है, लेकिन अगर आगे कहीं पूछ ले तो LCM नोट में लिख देते हैं। 2 की पावर देखो, सबसे बड़ी 3, 2, सबसे बड़ी पावर क्या है? 3, वही ले लो। 3 की पावर सबसे बड़ी क्या है? 4, वो ले लो। 5 की पावर 3 है, स्क्वायर है, 5 की पावर वो ले लो। अब 7 का स्क्वायर है, 7 की पावर 1 है, यहाँ कुछ नहीं, 7 का स्क्वायर। भाई बड़ी पावर देख रहे हैं ना, तो 7 का स्क्वायर है, यहाँ 7 की पावर 1 है, यहाँ 7 की पावर 0, तो 7 की पावर 2 यानी 7 के स्क्वायर को ही तो लोगे। बात समझ रहे हैं? LCM में सब लेना है, कॉमन हो या ना हो। बड़ी पावर का मतलब बड़ी पावर, तो अपने आप ही वो भी आ जाएगा जो कॉमन नहीं है। बात को समझ रहे हैं? नोट करें जल्दी से। हेलो, आई आवाज? हाँ, नहीं आ रही होगी, कुछ प्रॉब्लम होगी मुझे लगता है। अभी मैं ही बोल रहा हूँ, अभी भी बोल रहा था, शायद कुछ यहाँ से प्रॉब्लम हो। पहले अब आ रही है ना? 2-3 क्वेश्चन नहीं, ये एक ही क्वेश्चन कराया हमने, वो क्वेश्चन कल वाले थे जो थे वो रिपीट कर रहे थे। हाँ, इसमें क्या है मैं बता रहा हूँ फिर से, ठीक है, दिख तो रहा है ना क्लियर? हाँ, HCF निकालना है, ठीक है ना। हो गया? LCM समझ में आया कि नहीं आया? आ रही आवाज? अगला देखिए, निम्नलिखित जोड़ों में कौन सी सह अभाज्य, देखिए को प्राइम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ को प्राइम। को प्राइम वो होते हैं जिनमें आपस में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है, या दूसरे शब्दों में कहें जिनका HCF 1 होता है। क्या होता है? 1। आप देखो 21 और 35 दोनों ही 7 से कट रहा है, ये नहीं है। ये दोनों ही 2 से कट रहे हैं, ये भी नहीं है। ये 23 चौक 92, ये भी नहीं ये वाला है। अगर हम देखो इनको ऐसे अनुपात में लिखते हैं तो क्या कोई ऐसी संख्या है, क्या ये सरलतम अनुपात में है? बिल्कुल है यार, किसी से कट ही कहाँ रहा है। कोई ऐसी संख्या जिससे ये दोनों कट जाए। यदि ये 5 से कटता है केवल 25, तो 5 इसके अंदर कहाँ? ये 3 से कटता है, 6 से कटता है, 9 से कटता है, उनमें से कोई भी इसके अंदर नहीं। तो यही को प्राइम होता है। लेकिन इनको अगर अनुपात में लिखो, जैसे 21-35 लिख दिया आपने पहला वाला, 7 3 21, 7 5 35 कट गए, है ना।
ठीक है, तो को प्राइम वो करते हैं आप जो आपस में, है ना, ठीक है। ये देखो ऐसे ही रखे रहेंगे, कटेंगे फटेंगे नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं है? को प्राइम हिंदी में कहते हैं सह अभाज्य, ठीक है ना। ये तो सहभाज्य है सारे, ये सह अभाज्य, आपस में कोई कॉमन फैक्टर नहीं। समझ में आया ना? ठीक है, तो बस टिक करना है इसको, ठीक, समझ रहे हैं? ये बहुत मेन पॉइंट है इस चैप्टर का, सह अभाज्य। इस पर बहुत सवाल बनेंगे आगे, ठीक है, नोट करें जल्दी से। चले, चलिए 12 ध्यान दीजिएगा। 87 तथा 145 का लघुत्तम समाप वर्त है, एलसीएम ऑफ 87 एंड 145। गौर करिएगा, एलसीएम हमने आपको बताया, एलसीएम निकालने में देखो, एक तो जो आपका एक ट्रेडिशनल मेथड है जो आप 7th 8th में लगाते थे, लेकिन इससे अब नहीं लगाना है, ठीक है, क्योंकि यहां पर हमारी फाइटिंग किसके साथ है? टाइम के साथ, समय से लड़ना है हमको, ठीक है। वहां क्या होता था हाई स्कूल में, आपके 20 सवाल आते थे, 3 घंटे आपके पास थे, या क्या 200 सवाल आते हैं, 2 घंटे आपके पास, या 100 सवाल है तो 1 घंटे आपके पास। तो विद इन टाइम करना है, टिक करना है, प्रोसेस नहीं दिखाना है आपको। तो क्या तरीका है, हमेशा ध्यान रखिएगा, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। कल हमने आपको बताया था, जिनकी कल की क्लास छूट गई है ऐप पर देख लेना, उसमें भी डाल दी है, यूट्यूब पर भी। कुछ आवाज की प्रॉब्लम है शुरू के टाइम पे, शुरू के 5-10 मिनट बाद आवाज क्लियर है, ठीक है ना, तो देख लेना, अगर कोई दिक्कत है तो फिर से बता देंगे। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, बड़ी संख्या को छोटी से भाग देंगे। भाई एलसीएम क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, द लीस्ट नंबर डिविजिबल बाय द गिवन नंबर्स एग्जैक्टली, वह छोटी से छोटी संख्या जो इन दी गई संख्याओं से पूरी पूरी वाइज हो जाती है, वो इनसे बड़ी होगी ना जिनसे कटेगी। तो देखो सारे आंसर इनसे बड़े हैं। अब कैसे करेंगे हम मान इसको अगर देखें, क्या ये इससे कटता है? नहीं करता यार, 87 दुगना का दुगना करोगे इससे ज्यादा हो जाएगा, नहीं करता। फिर भी आप काट के देखिए कि क्या ऐसी चीज है जो बीच में रोड़ा बन रही है, कटने नहीं दे रही है, तो वो आपको बड़ी को छोटी से भाग देके क्लियर होगा। 29 से देखो ये 3 बार कटता है, 29 से ये 5 बार कटता है। कितनी बार कटता है? 5 बार। तो 5/3 आया, तो ये बटे में नीचे जो 3 है यही तो दिक्कत कर रहा है ना। अगर यहाँ 3 लिख दे हम तो ये 3 भी तो कट जाएगा। 3 लिखने का मतलब है कि 145 गुणा 3, और 145 में अगर हम 145 में अगर हम 3 का गुणा करेंगे तो 435 आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? सीधा सटीक तरीका है, ठीक है। आप डिफरेंस की, यार डिफरेंस नहीं, यहाँ की चूंकि एलसीएम है इसलिए डिफरेंस की बात यहाँ नहीं करें, ठीक है, नोट करो। हो गया? डिफरेंस से आपको आइडिया लग सकता है, क्योंकि एचसीएफ एलसीएम साथ साथ चलते हैं। जैसे 87 145, इनका अंतर अगर निकालें तो ये 58 आएगा। क्या आएगा? 58 आपको एक रास्ता दे सकता है। 58, 29 दूनी 58, समझ रहे हैं ना बात को? इसके अंदर 29 है, 29 से देखो, दोनों 29 से तो काटे थे हमने। तो एलसीएम के लिए भी इस तरीके से जाओगे तो एचसीएफ की जरूरत कहीं ना कहीं आपको पड़ सकती है, ठीक है ना। तो डिफरेंस को भी वॉच करेंगे, हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। नहीं पकड़ में आ रहा तुरंत इनका अंतर निकाला, 58 से 29 पकड़ में आ गया कि 29 दूनी 58 था, कट से काट दिया। 3 की दिक्कत आ रही है। समझ में आया कि नहीं आया? कोई कंफ्यूजन हो बताइए, ठीक है। तो ऐसे ही एलसीएम निकालेंगे। जैसे आपसे कोई कहे कि 20 और 25 का एलसीएम बताओ, तो तुरंत 25 को 20 से भाग दो, 5 को 20 55,
4 ये नीचे बच रहा, 4 होता तो कट जाता, 4 होने का मतलब 25 चौको 100 खत्म करवा, नहीं समझे? ठीक है, इस तरीके से तेजी के साथ निकाल दे। ठीक, वैसे 20 और 25 का तो डायरेक्ट ही समझ में आ जाता होगा, लेकिन बड़ी संख्याओं में ये तरीका अप्लाई करेंगे। एलसीएम ऑफ 27, 63 एंड 72। ठीक है, इन तीनों का एलसीएम निकालना है। अब देखो एक इनमें खासियत है कि 9 से सभी कट रही है। भैया समझा करो पहले बात को, 9 से सभी कट रहे हैं, 9 3 27, 9 7 63, 9 8 72। तो एक सरसरी निगाह से तेजी से आप देख सकते हो कि 5 2 7 1 8 1 9 कट रही है, 5 3 8 2 10 1 11 ये नहीं कट रहा, खत्म। 5 2 7 2 9 1 10 नहीं कट रहा, 5 4 9 2 11 1 12 नहीं कट रहा है। तो इसका मतलब आंसर तो यही मिल गया। कई बार क्या होता है आंसर सही क्लियर हो जाता है, लेकिन प्रोसेस आपको आना चाहिए। देखिए सबसे बड़े को टारगेट में लेते हैं, 72 सॉरी 72 क्या इससे कटता है? अब 72 ये लिखा हमने 72 है ना, क्या 72 63 से कटता है क्या? 72 सबसे बड़ा, वो वहां लिख लिया। अब कौन बचा उससे बड़ा? सबसे बड़ा इसको हटने के बाद ये 63 से क्यों नहीं कटता? क्योंकि 9 7 63 होता है, इसके अंदर 9 तो है लेकिन 7 नहीं है, तो 7 को इसके अंदर हम ले आते हैं। ना समझ में आया तो रफ वर्क देखिए, 72 को हम 63 से भाग दें, 9 7 63, 9 8 72, नीचे 7 दिक्कत कर रहा, 7 ले आया, 7 कट जाएगा। बात समझ में आई? छोटी फिगर में कई बार डायरेक्ट ही समझ में आ जाता है, तो आपको ये करने की जरूरत नहीं है भाई। जैसे देख लिया आपने 9 7 63, 9 तो इसके अंदर है 72 के अंदर, 7 नहीं, 7 को लिख दिया। अब बात आती 27 की, 9 3 27 होता है, इसके अंदर देखो 9 है, 3 की कमी पड़ रही है। भाई आप देखो, अगर आप 72 गुणे 7 को लिखें, आपके पास आ चुका है अब क्या? 72 गुणा 7। अगर हम इसको 27 से देखें तो 9 3 27, 9 8, अभी भी 3 दिक्कत कर रहा, तो 3 यहां होना चाहिए था तभी कटेगा, तो 3 को और लिखना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? जब इनका गुणा करोगे, देखो गुणा करने में भी थोड़ा ध्यान देना, इकाई अंक लेकिन सब में 2 है, तो कर लेना। वैसे गुणा यही आएगा 1512। आंसर आपने पहले ही पकड़ लिया था 9 के आधार पे। ठीक है, लेकिन प्रोसेस भी आना चाहिए भाई। 7 या 21 दूनी 42 की 2 हासिल लगा 4, 21 7 147 और 4 151, बिल्कुल सही है। समझ आया नहीं? नहीं आ रहा? ना आया तो बोल देना, फिर से समझा देंगे पूरा सवाल। सभी बच्चों को आ गया? बोलिए, फिर से बताने की जरूरत तो नहीं है? आ गया समझ? देखो फिर समझ लो, सबसे बड़ा कौन है? एलसीएम। कल आए थे आप? कल आए थे? कल नहीं आए थे तो कल वाली क्लास उस पर पड़ी हुई है, तो आप देख लेना, ठीक है ना। तो बड़ा देखते हैं इसमें, हालांकि आ जाएगा समझ में। सबसे बड़ा कौन है? 72, क्योंकि हमने परिभाषा वगैरह कल सब बता दी कल परसों की क्लास में। सबसे बड़ा 72 है। ठीक है, एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। वह छोटी से छोटी संख्या जो इन दी गई संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाए, तो जो इनसे विभाजित होगी इनसे बड़ी होगी। तो बड़ा कौन है? 72। क्या इससे कट रहा है? नहीं कट रहा है, तो 72 को आप भाग दो 63 से, फिर भी 9 7 63, 9 8, नीचे 7 दिक्कत करा। अगर यहाँ 7 होता तो कट जाता, 7 होने का मतलब 72 गुणे 7 है ना। अब ये 72 गुणे 7 जो आएगा वो 63 से कट जाएगा। अब 27 को देखें अगर, तो 72 गुणे 7 जो हमने निकाला, उसको यदि 27 से भाग दिया जाए तो 9 3 27, 9 3 या 9 8 या 3 अभी दिक्कत कर रहा है भाई, 3 बच गया, 3 से कोई कट नहीं रहा, 3 यहाँ और लिख दे तो कट जाएगा। तो बस 72 गुणे 7 गुणे 3 ये गुणा कर दे। ठीक है, समझ गए? अगला देखिए, 26 54 और 78 और 182 भी है सॉरी का लघुत्तम समापवर्ती यानी एलसीएम आपको बताना है। क्या बताना है? एलसीएम। तो गौर करें यहां पर, देखिए सबसे बड़ा कौन है? विच एवर इज लार्ज, इसी को टारगेट में लीजिए 182। अब इसके बाद सबसे बड़ा ये है, तो 182 को 78 से देखिए, कटता नहीं तो काटे, 13 छंग 78, 13 एकम 13, 13 चौको 2 3 6 2 3 या 2 7 3 अभी बच रहा, तो 3 यहां होना चाहिए।
3 यहां लिख दिया, ठीक है। अब 3 लिखने के बाद अब बात आती है, इसकी बात खत्म, 54 की। तो 182 गुणा 3 जो है, क्या वो 54 से कटता है? 3 से काटो इसको, 18, 18 अब कटेगा ही नहीं, देखो भाई 18 है, 2 से काट दो चाहे तो, 8 2 से 2 9 18, 2 9 18, 2 1 15, अभी भी 9 बच रहा है, तो 9 यहाँ होना चाहिए था, 9 को भी लिख दिया हमने, है ना। अब बात आती है 26 की। तो भैया देखो 13 दूनी 26 होता है, 13 इसके अंदर है, 13 एकम 13 13 चौक 52, ठीक, और 2 भी तो है इसके अंदर, यानी सीधी सी बात है 26 से ये सीधा कट ही जाएगा, ठीक है भाई। अगर हम बात करें इसकी कि 182 गुणा 3 गुणा 9, अगर हम 26 की बात करें तो 26 देखो, जब 78 से देखो, 78 आप इसके अंदर ले आए हो ना, 78, तो 26 से देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 26 नहीं 78 होता है, इसकी कोई जरूरत नहीं भाई। जब 78 को आपने सेट कर दिया उसमें, तो 26 तिया ही तो 78 होता है, तो जो 78 से कटेगी 26 से कटी जाएगी, यानी कुल मिला के 9 तिया 27 से गुणा करना है इसमें आप। तो 9 तिया 27 की 7 दूनी 14 की 4 वाला आंसर यही है आपका, 49 14, चेक कर लो आंसर यही आ रहा होगा, ठीक है ना। इकाई से चेक किया करो, देखो 2 तिया 6, 6 9 54 की 4 इकाई पे एक ही है ना, इकाई से समझ लो कैसे चेक करते हैं कि 2 तिया 4, सॉरी 2 तिया 6, 2 3 6, और 6 9 54, 6 9 54 की 4 आएगा ना इकाई पे, और 4 इकाई पे एक ही जगह दिया है, इसलिए डायरेक्ट लगा दो, इकाई हम सब में अलग अलग है, तो कैलकुलेशन थोड़ा और आसान होगा, ठीक है। नोट चले, क्लियर है सभी को, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? देखिए आपका जो एग्जाम है अभी 24-25 तारीख में पीईटी का, उसके लिए हमने ग्राफ कल यूट्यूब पे पढ़ाया था, ठीक है। तो देख लेना यूट्यूब पे उसकी क्लास पड़ी हुई है ग्राफ की, उसमें हमने लगभग 14-15 सवाल कराया, ठीक है। आज शाम को थोड़ा और पढ़ा दो, ठीक, क्योंकि उसमें आना है ना लगभग 15 नंबर का, ठीक है। जितना भी आना हो 15-20 जो भी है देख लेना, ठीक। अगला देखो 26 56 104, इधर लिखते हैं थोड़ा सा, सॉरी 26 56 104, भैया शांत रहे, बातचीत नहीं, 182 यही था, ये तो बता चुके हैं अभी। अच्छा वो अलग है, अलग है, मिलता जुलता है, मतलब कई फिगर मिल रही है। 182 देखो इधर सबसे बड़ा कौन है, हमने कहा ना एलसीएम निकालने में बड़े वाले को टारगेट पे रखते हैं, ठीक है। अब 100, भैया ध्यान दें, 182 इसके बाद सबसे बड़ा ये है, तो 182 को आप 104 से भाग दे के देखिए जरा, 13 अट्ठे 104, 13 एकम 13, 13 चौक 52, 2 चौको 8 और 2 सत्ते 14, तो ये 4 दिक्कत कर रहा है ना यहाँ, तो 4 का गुणा यहाँ करना पड़ेगा आपको, 4 का गुणा कर दिया, ठीक है। इसकी बात खत्म हो गई, अब 104 से ये कट जाएगा। अब बात करिए किसकी, 56 की, तो 182 गुणे 4, 56 से अगर काट के देखें हम, 4 से ये 14 बार, अब कट ही जाएगा, देखो 14 एकम 14 और 4 2 42, 14 दिया कट गया, तो 56 के लिए कोई दिक्कत नहीं है, गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है, कट ही रहा है चूंकि। अब 26 चूंकि जब 104 आ गया उसके अंदर, तो 26 चौक 104 ही तो होता है, 104 के अंदर खुद ही 26 अवेलेबल है, तो इतने में ही काम हो जाए, ठीक है। केवल 4 का ही गुणा करना, 4 दूनी 8, 18 चौक 72, 728। बोलो आया कि नहीं आया समझ, आ गया ना, ठीक है। एक ही तरीका है, हर सवाल में वही तरीका लग रहा है, नोट करें।
डन, कर लिया नोट? देखो नहीं है नोट? अगला ये देखिए उसी तरह का सवाल है भैया, ध्यान दें। यहां क्या निकालना है? एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्त। ठीक है भैया, ध्यान दें। जैसे हमने वहां एलसीएम बताया था आपको, एलसीएम में कोई दिक्कत नहीं, सबसे बड़ी पावर देखो 2 का क्यूब है, वहां 2 की पावर 4 है, यहाँ 2 की पावर 1, तो 2 की पावर, अब 2 की पावर 4 वाले यहाँ नन ऑफ दीज भी दिया, इसलिए पूरा निकाल के देखिए। 3 है, 3 का स्क्वायर है, 3 का क्यूब, 3 का क्यूब ले लो। 5 का स्क्वायर 5 है, 5 की पावर 4, 4 ले लो, 5 की पावर 4। 7 है, यहाँ 7 की घात 2 है, और यहाँ 7 नहीं, फिर भी लेंगे, सब लेंगे। 7 की घात 2 ले ली। अब यहाँ के सारे हो गए, यहाँ के भी, ये 11 बच रहा है। 11 केवल यही है और कहीं नहीं, लेकिन लेंगे उसको भाई। 11 यहाँ यानी 11 की पावर 1 है, और सब जगह 11 की पावर 0 है, तो ये आंसर होगा। 2, 3, 5, 7, 11 सभी अवेलेबल होंगे। ठीक है, ये वाला 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 4 गुणा 7, बिल्कुल सही है। समझ में आ गया होगा? एलसीएम में, क्योंकि एलसीएम मल्टीपल होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसलिए सारी पावर सब लेते हैं, सबको। ठीक है, और बड़ी पावर लेते हैं, मल्टीपल में बड़ी पावर, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में छोटी पावर। ठीक है, जो सब में है वो लेंगे। ठीक है, और छोटी पावर लेंगे। चले, डन, आ जाओ 17 पे आ जाओ। हो गया? अगला देखिए भैया, ध्यान दें। अब ये नए टाइप का सवाल आया, इधर ध्यान दें। 7/9, गौर करिएगा, 7/9, 14/15 और 7/10 का एचसीएफ, का एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो अब देखिए, जब भी जो भिन्नें दी हुई है, ये रेशनल नंबर भिन्न है, तो भिन्नों के केस में क्या करते हैं? ऊपर वालों का जो निकालना है, भैया ध्यान दें, इधर ध्यान दें। एचसीएफ भैया 20 से मत उठा करो। ठीक है, जब भी क्लास चल रही हो प्लीज 20 से ना उठे, डिस्टर्ब होती है पूरी क्लास। ठीक है, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, भैया ध्यान दें, पहले राइटिंग वर्क नहीं, सिर्फ समझे। एचसीएफ निकालना हो जब भिन्नों का, तो ऊपर वालों का एचसीएफ निकालते हैं, नीचे वालों का एलसीएम, और जब एलसीएम निकालना हो तो ऊपर वालों का एलसीएम और नीचे वालों का एचसीएफ, यानी जो भी निकालना है ऊपर वालों का वो निकालेंगे, नीचे वालों का उल्टा निकालेंगे। ठीक है, तो एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर वर्ड, लास्ट वाला वर्ड याद रखना, जो आपसे लास्ट में कहा जाए। ठीक है ना, उसी की तो वैल्यू होती है, करोगे तो वही जो लास्ट में कहा जाएगा। ठीक है, तो एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये 7 है, ये 14 है, ये 7 है, तो 7 को ही तो लोगे आप, क्योंकि 7 से सब कट रहे हैं, 7 छोटा है, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 वाले सभी देखो, सब में 7 दिया है ऊपर, वहां भी दिया, यहाँ भी, यहाँ भी, यानी ये वाला तो आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसमें 7 ऊपर नहीं 14 है। नीचे वालों का एलसीएम, तो आप खुद देखो बड़ा कौन है, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, बड़ा कौन है? 15 क्या इससे कटता है? नहीं, 15 दूनी 30, 15 दिया 45 इससे कट जाएगा, तो 45 हो जाएगा, लेकिन 10 से नहीं कटेगा, तो 45 दूनी, भाई 2 तो लाओ उसमें, तब तो 10 से कटेगा, तो 45 दूनी यानी 7/90, ये हमारा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, नोट करें। तो पहला पॉइंट याद रखिए, जो निकालना है भिन्न के केस में ऊपर वालों का वही निकालेंगे, नीचे उसका उल्टा कर देते हैं, बिल्कुल याद रखना। ठीक है, क्योंकि भैया एचसीएफ है, एचसीएफ तो फैक्टर होता है, जब ऊपर वालों का एचसीएफ निकालोगे तो वो छोटी संख्या, नीचे वालों का एलसीएम वो बड़ी संख्या आएगी, तभी तो छोटी संख्या बनेगी। ठीक है, चले, आ जाओ आगे, डन। चलिए अगला देखिए, यहां भी वही है, गौर करें भैया, क्या निकालना है? एचसीएफ, ये देखिए एचसीएफ ही तो निकालना, महत्तम समापवर्तक। तो ऊपर देखिए 9, 12, 18, 21, एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी छोटा, छोटा कौन है?
9 से ही रास्ता मिल जाएगा। 9 से ही है, 18 तो कट रहा, बाकी नहीं कट रहा है। 9 का आधा दशमलव में आएगा, 9 का तिहाई 3, 3 से देखो सारे कट रहे हैं, तो ऊपर 3 कहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, तो ये तय है कि इन्हीं में से एक आंसर है। लेकिन क्या नीचे वालों का एचसीएफ एलसीएम 5 हो सकता है क्या? अरे ये बड़ी बड़ी 10, 25, 35, 40, तो एलसीएम तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, तो यानी वो हो ही नहीं सकता 5 बटे में, यानी 14 सही हो जाएगा, बात खत्म हो। ठीक है ना, ऑप्शन सही रास्ता मिल गया आपको। ठीक, क्लियर हो गई ना बात? ठीक है भाई, 5 कैसे हो जाएगा? 5 तो इन नीचे वालों का एचसीएफ है, यहां तो इसने ऊपर भी एचसीएफ रख दिया, नीचे भी एचसीएफ रख दिया, समझ गया ना? जबकि ऊपर वालों का एचसीएफ और नीचे वालों का एलसीएम निकालना। ठीक है, नोट करें। डन, बढ़े आगे। तो यहां लिखने की जरूरत नहीं है भैया ज्यादा, अगर लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो आप। ठीक है, सवाल ही लिखना है, आंसर में तो कोई दम नहीं है, छोटा सा आंसर है। का एचसीएफ क्या होगा? ऊपर वालों का एचसीएफ सबसे छोटा कौन? 9, 9 से ये नहीं कट रहे हैं, 9 का आधा दशमलव में होगा, 9 का तिहाई 3, 3 से देखो सारे कट रहे हैं भाई, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 सत्ते, और नीचे वालों का एलसीएम, एलसीएम के लिए देखो बड़ा कौन है? आप आंसर देखो 3, 3 तो 5 नहीं हो सकता बटे 1400। फालतू निकालने के चक्कर में मत पड़ो, निकाल के तो अभी बता ही चुके हैं आपको कैसे निकालते हैं एलसीएम को। ठीक है, नोट करें। ये क्या हो रहा है देखना, अपग्रेड करने को कह रहा, रनिंग आउट ऑफ टाइम। इसका टाइम बढ़वाओ। दस मिनट की और है, ठीक है, हो गया भैया, टाइम के लिए बात करनी पड़ेगी। चलिए अगला, भैया ध्यान दें, अब आप लोग देखिए, इसको एलसीएम निकालना है, ऊपर वालों का एलसीएम 2, 3, 4, 9, बड़ा कौन है? 9 बड़ा है, 3 से कटता है, इन दोनों से नहीं, 4 से नहीं कटता, तो 9 चौको 36 सबसे कटेगा। 36 ऊपर कहाँ है? यही है, और कहीं है ही नहीं, तो और कुछ हो ही नहीं सकता। और बाकी नीचे वालों के एचसीएफ की बात करें, 3, 5, 7, 13, सब अभाज्य संख्याएं लिखी है नीचे, अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ तो एक ही होगा, तो 36 बटे 1 यानी 36 कह सकते हो। ठीक है, एलसीएम आप 2/3, 3/5, 4/7 और 9/13, तो ऊपर वालों का एलसीएम 9 सबसे बड़ा है, इससे कटता है केवल, इससे नहीं, देखो 9 इससे कटता है क्या? नहीं, 9 से छोटा तो यही है ना अगला, और 9 चौको 36, 36 सबसे कट जाएगा, 2 से भी है, 3 से भी है ना सब, और नीचे वालों का एचसीएफ वो 1 होगा। ठीक है, 36 बटे 1 यानी 36। ठीक है, समझ आने लगा ना अब? ठीक है, किसी भी टाइप के 4-5 सवाल आप लगाइए, अपने आप ही चीजें समझ में आने लगेगी। ठीक है, प्रैक्टिस की जरूरत है बस। ठीक है, अच्छा अगर इसी का हम एचसीएफ कहें, एचसीएफ निकाल के बताओ क्या होगा? इसका एलसीएम तो निकाल दिया, एचसीएफ आप निकालो, कौन सा? यही तो है, क्योंकि ऊपर वालों का एचसीएफ 1 होगा और नीचे वालों का एलसीएम देखो ये 13, 65, इनका गुणा करो वही है, इनका निकालो आप, इनका सब में आपस में गुणा ही होगा। ठीक है ना, तो एचसीएफ भी आंसर में दिया हुआ है। ठीक, अगला इसका देखो एलसीएम, अब तेजी से देखिए आप, बड़ा कौन है? 5, 5 चौको 20, 20 वाला कौन सा आंसर? ये वाला हो सकता है, लेकिन इनमें से कोई नहीं भी दिया, तो ध्यान से देख लेना नीचे वालों का एचसीएफ, 3 सबसे छोटा है, 3 से सारे घट रहे हैं, तो यही है। बोलो भाई, भाई 1/3, 2/9, 5/6 और 4/27, इनका क्या निकालना है? एलसीएम। तो ऊपर वालों का एलसीएम सबसे बड़ा 5 है, उससे छोटा 4, तो 5 चौको 20, इससे भी 1 से और 2 से तो कट ही जाएगा, है ना। नीचे वालों का एचसीएफ 3 सबसे छोटा, 3 से सारे कट रहे हैं,
तो 20/3 हमारा आंसर। ठीक है, डन, नोट करें जल्दी से। चले अगला देखिए। अब देखिए ये सवाल है लैंग्वेज प्रॉब्लम से, कह रहा है द एलसीएम ऑफ टू नंबर से जितना, एलसीएम ये है, देयर एचसीएफ ये है, तो एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर, एक संख्या ये है तो दूसरी संख्या बताइए, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, बताया नहीं था हमने, एक ही तो फार्मूला है इस चैप्टर में। ठीक है, हल कर लो इसको, जीरो काट लो, 21 से कम 21, 2 बचा 1, फिर 21 से कम, तो x का मान 11 33 यानी 330 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नोट करें जल्दी से। चले ठीक, अगले पे आए 22 का, कह रहा है द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 12 एंड एलसीएम ये, देखो ये एचसीएफ है, एचसीएफ हमेशा छोटा ही होता है, एलसीएम बड़ा होता है। वन ऑफ दी नंबर ये है, तो एवरेज ऑफ, देखो ये एक चीज ध्यान रखना, एवरेज ऑफ बोथ नंबर्स कह रहा है ना, पहले स्टेप में तो वही करेंगे कि एचसीएफ इनटू एलसीएम बराबर पहली संख्या 24 है गुणे दूसरी संख्या x। ठीक है, तो 12 दूनी 24, 2 से इसको काटेंगे 300, तो दूसरी संख्या क्या आ गई 300। अगर दिया होता तो जल्दी में लगा मत देना, है ना, 300 आंसर नहीं, क्या कह रहा है दूसरी संख्या नहीं पूछ रहा, तो व्हाट इज द एवरेज ऑफ बोथ द नंबर, तो पहली संख्या तो आपको क्या दी है 24, दूसरी क्या दी है, दूसरी क्या निकाली आपने, तो औसत क्या होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ एडेंट्स अपॉन नंबर ऑफ एडेंट्स। ठीक है, औसत बराबर पदों का योग, ये 324 हो जाएगा बटे पदों की संख्या, 2 से भाग दे दो 162 आएगा, क्या आएगा 100, चाहे तो पहले भाग दे दिया करो, इससे भाग दो 2 से, इसको 150, ये 12, तो 150 12 जोड़ो तो भी 162, भाग दे के जोड़ दो या जोड़ के भाग दे दो, एक ही बात। ठीक है, नोट करें जल्दी से। चले अगला देखो, डन, हो गया। अगला देखिए, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, देखो दो संख्याओं का गुणनफल, प्रोडक्ट दिया हुआ है, प्रोडक्ट का मतलब होता है गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल ये है, लघुत्तम समापन एलसीएम ये है, तो एचसीएफ पूछ रहा है, एच मान लो या एक्स लिख दो, कुछ भी लिख दो, है ना, तो भैया देखो ये गुणनफल यानी पहली गुणा दूसरी संख्या दे दी, इसके अंदर दोनों संख्या गुणा करके रख दी है, तो एचसीएफ निकालना तो सीधा भाग ही तो देना है यार। अब देखो आप ऐसे ही आइडिया लग रहा है, 15 3 45, 15 गुणे 15 225, 4500 में 225 जोड़ो यही आता है, यानी आंसर आना चाहिए क्या 15। ऑप्शन ही रखे हुए हैं यार, देखो ये 15 है, 15 का यहाँ गुणा करो, 15 15 75 की 5 हासिल लगा 7, 15 कम 15 7 22 की 2 हासिल लगा 2, 15 3 45 2। ठीक है, भाग जब दो जब जरूरत है, फालतू में क्यों पहलवानी करोगे, जब यार सामने रखे आंसर तो ऐसे ही आइडिया लग रहा है, और वैसे भी देखो 15 3 45। ठीक है, लगा के आगे बढ़ते जाओ, आगे की सवाल भी तो है। ठीक है, एक ही सवाल थोड़ी करना। चले डन, यानी कुल मिला के निचोड़ क्या निकला कि उसको इससे भाग देना है, बात खत्म। ठीक है, अगला भी यही सवाल है, एलसीएम, यहाँ एचसीएम निकालना होगा, एलसीएम निकालना होगा शायद,